जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी वर्ष 2022 जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में और संपूर्ण महात्म्य कथा को भी श्रवण करेंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि इस बार 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जा रहा है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, एकादशी माता का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई थी, जिसने दैत्यराज मूर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इन्हें एकादशी देवी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। तो जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके बाद फिर जानेंगे संपूर्ण उत्पन्ना एकादशी महात्म्य कथा के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 10:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 20 नवंबर 2022 दिन रविवार सुबह 10:42। तो हमें सूर्योदय व्यापनी शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह 20 नवंबर 2022 को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का समय जो कि सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक व्रत का पारण किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 10:08 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:47 से शाम 5:08 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:08। योग जो कि प्रीति योग होगा रात्रि 11:02 तक, उसके बाद आयुष्मान योग होगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र रात्रि 12:36 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। तो आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण महात्म्य कथा। अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए अगर ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री सूत जी बोले कि हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को जो कि अर्जुन से कहा था, प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं
और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के यह वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन, जो कि संध्या को दातून करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी, तालाब या कुएं पर स्नान कर शुद्ध हृदय से संकल्प करना चाहिए। और सर्वप्रथम मृत्तिका स्नान करना चाहिए, अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए, जो कि मंत्र इस प्रकार से है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे अदधितासी वराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हर मे पापम जन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इस प्रकार से मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए और स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजा और अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए और चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देव, द्विज निंदक, अगम्यवादी, दुराचारी, पराया धन हरणे एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का ना तो दर्शन करना चाहिए और ना ही उससे संभाषण करना चाहिए। कदाचित ऐसा अवसर आ भी जाए तो उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना ही पड़े तो इस पाप के नाश के लिए सूर्य का दर्शन करना चाहिए। रात्रि में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करना चाहिए और नृत्य गीत आदि कर रात्रि में जागरण करने चाहिए। भक्ति श्रद्धा से परिपूर्ण हो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद हैं। अस्तु, जो भक्तजन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं उनको जो पुण्य फल प्राप्त होता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उनके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के व्रत करने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमिदान के देने से होता है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से अन्नदान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितरगण दोनों ही संतुष्ट होते हैं और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम भी तभी तक पुण्यप्रद है जब तक कि एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है, मछली एवं मांस का खाना भी वर्जित है। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकते। फिर अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो अब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा कि प्रभु, आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए
जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि देवराज, आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसा भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्य के भय से भयभीत हो ये समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही गदाधर जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गौ, द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु, क्षिति, जल पावक, गगन और शमीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान, आप घट घट व्यापी, अनादि, अगम्य एवं अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहिमाम, 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 रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन, कटी हुई गुड्डी के समान इधर उधर मारे फिरते हैं। अस्तु, हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि राजन, क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देखकर देवराज इस प्रकार कहने लगे कि भगवान, पूर्व काल में ब्रह्म वंशोत्पन्न एक नारी जंघ नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम की मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी बलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दमनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए हैं, देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुनकर क्रुद्ध हुए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले कि देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय ना करो। भगवान की ऐसी आज्ञा को पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी को आकर घेर लिया। समाचार को पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उसका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु, जो कि शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे।
अपने अस्त्रों को असफल होते देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे। परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। तब भगवान बहुत थक गए और बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा को देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूल भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्यास्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़कर दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारण स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और घातक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका, क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट लिया और धड़ वही पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान, अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवी, तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कारण, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन को सुनकर विष्णु जी बोले कि हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनोवांछित वरदान को मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी, जो कि मनोवांछित वर को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी जो कि समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं।
एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न ही एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, महात्म्य का श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी माता की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें जो कि व्रत के लिए दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन जो कि दिन रात उपवास रह करके इस दिन व्रत को रखना चाहिए। और जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। और इस दिन भगवान का जो कि एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। और रात्रि में जहाँ तक हो जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। किसी भी प्रकार का अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के लिए जो कि मन में बिल्कुल भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। व्रत के लिए मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके व्रत को करना चाहिए। उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत को रखना चाहिए। अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही अपने से बड़ों का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करे और धर्म का आचरण करते हुए रहे। अगर कोई याचक आपके दरवाजे पे आता है तो उन्हें अवश्य ही अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी आपसे बन सके उन्हें अन्न, वस्त्र आदि जो भी हो उन्हें प्रदान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप विशेष प्रकार से एकादशी व्रत के विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके या हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जा करके व्रत विधि के बारे में जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।